हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चल रहा है और आज हम मेटल्स की केमिकल रिएक्शन में यह देखने वाले हैं कि मेटल्स वाटर के साथ किस प्रकार की रिएक्शन देते हैं। हम यही भी देखेंगे कि मेटल्स जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो किस प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन को देती हैं, जबकि कुछ ऐसी होती हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्शन को नहीं देती हैं। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम यह देखते हैं कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ किस प्रकार की रिएक्शन देती हैं, यानी कि जो मेटल्स जब उनको हम पानी में मिलाएंगे तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया करेंगी, यानी उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो यह जो मेटल्स होती हैं जब इनकी रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं, इनको जब हम वाटर में डालते हैं तो यह मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को देती हैं। क्या देती हैं? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि मेटल प्लस वाटर। आफ्टर रिएक्शन मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। आपको याद होगा कि जब हमने प्रीवियस वीडियो में मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई थी तब हमको मेटल ऑक्साइड मिल रहा था, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तब ओनली हमको मेटल ऑक्साइड मिलता है। लेकिन जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तब हमें मेटल ऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल भी होते हैं, यानी कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व नहीं होते, यानी नॉन सॉल्युबल होते हैं। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं, यानी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, वो पानी में घुल के मेटल हाइड्रोक्साइड्स को देते हैं। यानी कि हमने मेटल की रिएक्शन किससे करवाई? वाटर से। तो हम क्या मिला? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ गई, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड होता है अगर वो पानी में सॉल्युबल होता है तो वह पानी में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है और हमको मेटल हाइड्रोक्साइड देता है। यानी कि मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर आफ्टर रिएक्शन मेटल हाइड्रोक्साइड। बहुत से स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन रहता है कि जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तब हमको मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर से करवाते हैं तब हमको मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, लेकिन मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, यानी पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तब वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं और कोई भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, तो रिएक्शन एक स्टेप और आगे बढ़ जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? मेटल ऑक्साइड बनता है, सेकंड स्टेप में मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए तो अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि मेटल्स वाटर से किस प्रकार रिएक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम और पोटेशियम का। आपको यह तो पता ही होगा कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल होती है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये के कांटेक्ट में आने पर तुरंत जलने लगती हैं। इसी प्रकार जो यह रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होते हैं, क्योंकि इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सोडियम और जो पोटेशियम मेटल्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि ये कूल वाटर यानी ठंडे पानी में बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और मेटल ऑक्साइड को देती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम की। जो सोडियम है, जब इसकी रिएक्शन हमने वाटर से करवाई तो ये देता है सोडियम ऑक्साइड Na2O प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। मैंने हीट एनर्जी इसलिए लिखा कि जब सोडियम वाटर से रिएक्शन करता है तो यह जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपको यह तो पता ही होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि हीट एनर्जी रिलीज होती है।
तो सोडियम का वाटर के संग रिएक्शन करना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होती है और यह हीट इतनी ज़्यादा होती है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना, यह हीट के कांटेक्ट में आने पर जलने लगती है और हमको ऐसा लगता है कि सोडियम मेटल पानी में जल रही है, पर ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसके कारण जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो जलने लगती है। इसी प्रकार जो पोटेशियम है वो भी रिएक्शन देता है। पोटेशियम की रिएक्शन हम वाटर से करवाते हैं H2O से, तो मिलता है K2O प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी क्यों? क्योंकि ये भी एक कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही वाटर के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन देते हैं और मेटल ऑक्साइड देते हैं, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। इनको हम बैलेंस कर दें। आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोलेबल होते हैं, यानी पानी में घुलनशील होते हैं, और कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो कि पानी में सोलेबल नहीं होते, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि वाटर में सोलेबल होते हैं, यानी ये पानी में घुल जाते हैं। तो होता यूं है, हम सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम ने वाटर से रिएक्शन की और बनाया सोडियम ऑक्साइड। ये जो सोडियम ऑक्साइड है पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए जैसे ही सोडियम ऑक्साइड बनता है तुरंत ही पानी में घुल जाता है। ध्यान से सुनिएगा, सोडियम ने वाटर के संग रिएक्शन की, बनाया सोडियम ऑक्साइड, और ये सोडियम ऑक्साइड बनने के बाद ही तुरंत पानी में घुल जाता है। और घुलता है तो क्या रिएक्शन होती है? Na2O प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हुआ यही है कि मेटल ऑक्साइड यानी सोडियम ऑक्साइड ने वाटर के संग रिएक्शन की और बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। इसी प्रकार जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है और पानी में घुल के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देता है, यानी K2O प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन 2KOH। तो बहुत से स्टूडेंट्स को पता है, ये डाउट रहता है कि जो मेटल्स होती हैं वो वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड देती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि जो मेटल्स होती हैं वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड देती हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होते वो मेटल हाइड्रोक्साइड को देते नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी कि मेटल वाटर से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अगर वो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल हुआ तब हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा, वरना हमको मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा। अब ये दो केमिकल रिएक्शंस हैं, इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है? सोडियम 2Na प्लस H2O। और सेकंड केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है? Na2O प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? Na2O प्लस H2 और सेकेंड का सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। तो आप ये देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड में सोडियम ऑक्साइड है वो कॉमन है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि आप मैथ में केमिकल इक्वेशंस में नहीं देखते कि जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड लिखा है, तो क्या कर सकता हम x को कैंसिल करके x बराबर z लिख सकते हैं। इसी प्रकार तो यहाँ पे किया है कि हमने Na2O को Na2O से काट दिया, क्योंकि दोनों साइड क्या था? सेम था, तो कट जाएगा। मैथमेटिक्स में इतना तो आपको पता ही होगा। तब होगा क्या? 2Na बचा, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे एक यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 2H2, बिल्कुल लिख सकते हैं। आफ्टर रिएक्शन क्या बचा? 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। और आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें
डायरेक्ट ये रिएक्शन दी गई है, ये स्टेप्स नहीं बताए गए हैं और मैंने आपको ये स्टेप्स बताए हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। आपको चीज़ों को रटना नहीं है बल्कि समझना है, क्योंकि जो चीज़ हम समझते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, लेकिन जो चीज़ हम रटते हैं ना वो हम एग्ज़ाम के टाइम ही भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में भी वो आपकी यूज़ में नहीं आ सकती। तो आपको चीज़ों को समझना है। तो दो रिएक्शन हुई थी, पहली हुई थी क्या, पानी में उसने रिएक्शन की, बनाया था सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड से बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को कंबाइन किया हमने और हमें ये रिएक्शन मिली 2Na प्लस 2H2 आफ्टर रिएक्शन 2NaOH प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट ये रिएक्शन दी गई है और इसी से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटल ने रिएक्शन की वाटर से तुरंत बन गया मेटल हाइड्रोक्साइड, पर ऐसा होता नहीं है। सेकेंड स्टेप में बनता है जब मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल हो। ऐसा ही पोटेशियम के साथ भी होता है, मैं वो रिएक्शन बताता हूँ। चलिए तो हम पोटेशियम की रिएक्शन को भी देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि पोटेशियम ने रिएक्शन की थी किससे, वाटर के साथ, और बनाया था पोटेशियम ऑक्साइड K2O प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट एनर्जी। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ था कि जो पोटेशियम ऑक्साइड था वो वाटर सॉल्युबल था, इसलिए वाटर में सॉल्युबल होकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है K2O प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन KOH। अब इन दोनों रिएक्शन को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या है, पोटेशियम और वाटर, तो 2K प्लस H2O। और सेकंड केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है, K2O प्लस H2O, तो K2O प्लस H2O। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या है, K2O प्लस H2 प्लस 2KOH प्लस एनर्जी। तो इन दोनों रिएक्शन में क्या कॉमन है, पोटेशियम ऑक्साइड, तो इनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो बनता है 2K, वाटर के दो मॉलिक्यूल हैं तो हम 2H2 लिख दें, आफ्टर रिएक्शन 2KOH प्लस H2 प्लस एनर्जी। और जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें सीधा ये रिएक्शन दी गई है। मैंने आपको ये बताया है कि 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स को कंबाइन करके ये लास्ट वाली केमिकल रिएक्शन निकलती है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जो कि कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन। तो आप तो यह तो जानते हैं कि जो मेटल होते हैं वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम भी एक मेटल है, तो यह भी वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या देती है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। जो कैल्शियम मेटल होती है कूल वाटर यानी ठंडे वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेती है और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को देती है। हम इसकी केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं, Ca प्लस H2O आफ्टर रिएक्शन CaO प्लस हाइड्रोजन गैस। जो रिएक्शन होती है यह भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पर इसमें इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती कि जिसके कारण हाइड्रोजन गैस जल सके। आपने सोडियम और पोटेशियम के केस में क्या देखा था कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो इतनी ज्यादा थी कि वो हाइड्रोजन गैस जलने लग रही थी। लेकिन यहाँ पे हीट एनर्जी तो रिलीज होती है पर वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि उससे हाइड्रोजन गैस जल पाए। और यह जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड होता है, इसलिए यह वाटर में बनने के तुरंत बाद वाटर में घुल जाता है और हमको देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल स्क्वायर। अब हम इन दोनों केमिकल रिएक्शन को कंबाइन कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट में क्या है, फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में कैल्शियम, सेकंड में H2O। सेकंड केमिकल रिएक्शन में देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अगर हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
क्योंकि दोनों में कैल्शियम ऑक्साइड कॉमन है तो दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। और जो केमिकल रिएक्शन बनती है वो होती है Ca2H2 प्लस CaOH का होल स्क्वायर प्लस हाइड्रोजन गैस। और आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लिखी है, मैंने दोनों स्टेप को आपको कंप्लीट करके बता दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है वाटर से केमिकल रिएक्शन करके। एक बात और बतानी है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है यह तो जलती तो है नहीं, क्योंकि हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा तो है नहीं कि हाइड्रोजन गैस जल पाए। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके जो बबल्स होते हैं वो कैल्शियम मेटल की सरफेस पर चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो कैल्शियम मेटल होती है वो पानी में तैरने लगती है। आप कुछ इस प्रकार समझिए, एक स्टोन को मैं पानी में फेंकूं तो क्या होगा, ऑब्वियसली डूब ही जाएगा वो। लेकिन मैं एक बैलून लूं, उसमें स्टोन को बांध के फिर उसको पानी में डालूं तो स्टोन डूबेगा? बिल्कुल नहीं डूबेगा, क्योंकि बैलून की वजह से वो पानी में तैरता रहेगा। इस यही ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो कैल्शियम मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, इसके कारण जो कैल्शियम मेटल होती है वो पानी में तैरने लगती है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं कि जो मैग्नीशियम मेटल होती है वो वाटर के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करती है। तो जो मैग्नीशियम मेटल होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। तो हम इस केमिकल रिएक्शन को लिख लेते हैं कि जो मैग्नीशियम मेटल है उसको हमने क्या किया, पानी से में डाल दिया, तो इसने पानी से रिएक्शन करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एक मेटल ऑक्साइड है, यह मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो पानी में तुरंत डिसॉल्व हो जाता है, पानी में सॉल्युबल हो जाता है और यह बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन की और बनाया MgOH का होल स्क्वायर। अब इस केमिकल रिएक्शन में एक बात इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा था कि जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम थे वो कूल वाटर यानी ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर ले रहे थे, लेकिन जो है मैग्नीशियम मेटल होती है ठंडे पानी के साथ कभी भी रिएक्शन नहीं करती। अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन गर्म पानी में करवाते हैं तब यह रिएक्शन करती है, यानी कि मैग्नीशियम मेटल तभी रिएक्शन करेगी जब पानी कैसा होगा, गर्म। तो गर्म पानी में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होता है यानी पानी में घुलनशील होता है, तो पानी में घुल के मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देता है। एक बात और इम्पोर्टेंट बतानी है कि जो हाइड्रोजन गैस होती है, जैसे कि आपने कैल्शियम में देखा था ना कि हाइड्रोजन के बबल्स कैल्शियम मेटल में चिपक जाते हैं, वो तैरने लगती है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन गैस होती है इसके बबल्स मैग्नीशियम मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसके कारण जो मैग्नीशियम मेटल होती है वो क्या होती है, पानी में तैरने लगती है। और मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था कि जैसे कि ये कोई स्टोन है उसको हम बैलून से बांध दे तो क्या करेगा, वो स्टोन पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। ठीक इसी प्रकार कि जो बबल्स है वो एक तरीके से बैलून का काम कर रहे हैं, जिसके कारण जो मेटल है वो तैरने लगती है पानी में। चलिए तो अब हम इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन की रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम प्लस वाटर, तो Mg प्लस H2O। सेकेंड केमिकल रिएक्शन के रिएक्टेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, MgO प्लस H2O। अब हम प्रोडक्ट की बात करें तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, MgO प्लस H2। और सेकेंड केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आप देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड कॉमन है तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं, तो मिलता है मैग्नीशियम Mg। दो H2O के मॉलिक्यूल हैं तो हम लिख सकते हैं 2H2O। आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस।
तो जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्शन करता है तो जो कंप्लीट रिएक्शन है वो ये होती है Mg प्लस H2 आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। आपने अभी तक यह देखा है कि जो सोडियम और पोटेशियम मेटल्स होती हैं वो ठंडे पानी यानी कूल वाटर के साथ आसानी से अभिक्रिया को कर लेती हैं, लेकिन जो मैग्नीशियम मेटल होती है वो ठंडे पानी के संग अभिक्रिया नहीं करती बल्कि वह गर्म पानी के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो ना तो कूल वाटर और ना ही हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देती हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। कुछ ऐसी मेटल्स होती हैं ना तो ये कूल वाटर के साथ और ना ही हॉट वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देती बल्कि यह स्टीम के साथ रिएक्शन देती हैं और मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती हैं। स्टीम यानी पानी की जो भाप होती है उसके संग एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जैसी मेटल होती हैं वो रिएक्शन देती हैं और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को देती हैं। चलिए तो हम इनकी केमिकल रिएक्शन को देख लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि जो एल्यूमिनियम होती है वो स्टीम के साथ किस प्रकार की रिएक्शन देती है। तो हमने ली एल्यूमिनियम मेटल प्लस वाटर और कैसे फॉर्म में, स्टीम यानी गैसियस फॉर्म में। आफ्टर रिएक्शन बनेगा क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है तो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के 6, रिएक्शन हो गई बैलेंस। तो जो एल्यूमिनियम होती है जब स्टीम के साथ ये रिएक्शन करती है तो Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देती है। अब हमें ये देखते हैं कि जो आयरन होती है वो स्टीम के साथ किस प्रकार की रिएक्शन देती है। तो हमने लिया आयरन Fe प्लस H2O। आफ्टर रिएक्शन Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जो आयरन है इसके कितने एटम है, 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 और ऑक्सीजन के कितने हैं यहाँ पे 4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। तो हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो आयरन और एल्यूमिनियम और जिंक मेटल होती हैं वह कूल वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देती बल्कि वो स्टीम के साथ रिएक्शन देती हैं और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को देती हैं। यह जो मेटल ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, यह मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं होते, यानी कि जब इनका फॉर्मेशन होता है इसके बाद ये पानी में डिजोल्व यानी सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि यह वाटर में सॉल्युबल होते ही नहीं है। इस कारण जब ये मेटल्स वाटर से रिएक्शन करती है तो हमें इनके हाइड्रोक्साइड नहीं मिलते, जबकि हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या देखा था कि ये पहले मेटल ऑक्साइड दे रहे थे फिर ये वाटर में डिजोल्व होके हमको मेटल हाइड्रोक्साइड दे रहे थे। पर एल्यूमिनियम आयरन के केस में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इस कारण हमें इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो प्राप्त नहीं होते। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे भी होती हैं जो कि वाटर के साथ किसी भी तरीके से रिएक्शन को नहीं देती हैं। ये मेटल्स होती हैं लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये मेटल्स वाटर के संग किसी प्रकार की रिएक्शन को नहीं करती हैं, चाहे वाटर हॉट हो, चाहे कूल हो, चाहे स्टीम के फॉर्म में हो, ये वाटर के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया को नहीं करती हैं। इन रिएक्शन से आपको एक बात तो समझ में आ गई हो कि जो मेटल्स होती हैं वो सभी मेटल्स वाटर के साथ सेम तरीके की रिएक्शन नहीं देती। कुछ मेटल्स बहुत तेजी से वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, कुछ धीमी करती हैं, कुछ गर्म पानी में करती हैं, कुछ ठंडे पानी में करते हैं, कुछ भाप में करते हैं, कुछ वाटर के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है। चलिए तो इसी के साथ जो आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या बाय।